जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जानकारी आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, देखो, अगर भगवान किसी का एक दरवाज़ा बंद करता है, भगवान अगर किसी का एक दरवाज़ा बंद करता है तो हज़ारों दरवाजे और खोल देता है। वही यहाँ पर हाल हुआ है बीएड वालों का। बीएड वालों का प्राइमरी में जाना बंद कर दिया। तो आइएगा देखते हैं, जो पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोस्तों उत्तर प्रदेश बीएड वालों के लिए अब हज़ारों की संख्या में भर्ती निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो बीएड वाले जो निराश बैठे थे, जो हमारे बीएड वाले भाई हैं, अब वो आप लोग निराश मत बैठिएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा और देखिएगा आपको कितनी अच्छी अच्छी जॉब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन निकालने की एकदम तैयारी में लगा हुआ है। आइएगा दोस्तों, देखते हैं। तो बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आप लोग बिल्कुल टेंशन में मत रहिएगा कि आपको प्राइमरी नहीं मिली। अरे प्राइमरी नहीं मिली तो क्या, आप फिर भी आप राजा बन के रहोगे। अगर ये जो नौकरी निकली है ना, इसमें अगर आपने जॉब ले ली तो आप कुछ समझो मत, बहुत अच्छी जॉब है ये। तो यूपीपीएससी से नई 3 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन, दोस्तों बहुत से दिनों से हमारे जो भाई बहन एलटी ग्रेड के लिए इंतजार कर रहे थे, आइएगा उनके बारे में कुछ खबर आई है, हम वो भी आपको बताएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन, बीएड वाले ही इसमें जाते हैं खंड शिक्षा अधिकारी में, ठीक है। तो बीएड वाले ये न सोचें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे वहाँ से निकाल दिया है प्राइमरी से, तो अब हम बिल्कुल नहीं हताश होकर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप भी देखो, जो खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत ही दोस्तों ज़िले में वो अपना शिक्षा का कारोबार चलता है, ठीक है। अपना प्राइमरी वगैरह ये सब कुछ रहता है इसी के अंतर्गत। तो फिर भी आप, अरे स्कूल में ना पढ़ा करके आप तो एक अधिकारी बन के नहीं घूमे, आपको घूमना पड़ेगा ना, ठीक है। और आपके अंदर ही जो बीटीसी वाले हैं वो आपके अंतर्गत कार्य करेंगे, तो आपकी जॉब बढ़ी हुई है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल निराश मत बैठिएगा। और आपके लिए आज जो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी निकली है आपके लिए खबर, वो हम आप लोगों को सुनाने के लिए जाते हैं। और एमपी टेट में जो भी भाई बहन एमपी टेट में फॉर्म डालना चाहते हैं वो फटाफट डाल दें, और 8000 वैकेंसी निकलेगी वहाँ पर। और आइएगा, अगर इसी के साथ में अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। हम सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि देखो, सबसे पहले हम जानकारी देते हैं। हमने देखा है हमारी जानकारी के बाद ही कई जब जानकारियाँ आती हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर सबसे पहले जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, हम भी किस लिंक से जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही लिंक से नोटिफिकेशन आता है कि ये खबर है दोस्तों, तुरंत वही हम आपको एकदम सबसे पहले शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को हर एक खबर दे दी जाती है। वो भी एक रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए बहुत ही बड़ी काम की चीज़ है। और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाइएगा। आइएगा, देखते हैं क्या खबर है। कैलेंडर में शामिल परीक्षाएं टली तो नई भर्तियां भी फंसेंगी। कहने का मतलब ये है, जैसे पीसीएस की परीक्षा थी 27 अक्टूबर को, तो वो आगे बढ़ी। अब दोस्तों, आज के पेपर में आप लोगों को बता दें कि जो 11 फरवरी को जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो वो रद्द हो गया था। तो 23 दिसंबर को उसका पेपर है, इसी 2024 में 23 दिसंबर को। तो उसके बारे में भी अब थोड़ा खतरा सा मंडरा रहा है कि वो पेपर होगा या नहीं होगा। वो भी अब उसके बारे में भी थोड़ी असमंजस वाली बातें आने लगी हैं। आइएगा, देखते हैं क्या है आज के पेपर में। तो यूपीपीएससी को आधा दर्जन भर्तियों के लिए काफ़ी पहले मिल चुके हैं अध्याचन। देखो, काफ़ी अध्याचन यहाँ पर मिल चुके, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को काफ़ी अध्याचन मतलब पहले से मिले हुए हैं उन लोगों को कराने के लिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? अब अपना पीसीएस वाली परीक्षा क्यों आगे गई बताइएगा। भाई, सरकार ने इतने रूल दे दिए हैं फॉलो करने के लिए कि आप लोगों को, और बिल्कुल बात सही है भाई, ये रूल फॉलो होने चाहिए। आप लोगों को बता दें, जो उत्तर प्रदेश की अभी जो पुलिस की परीक्षा हुई थी, री एग्ज़ाम हुआ था, ये भी आरओ के 1 हफ्ता के बाद हुआ था।
फरवरी में ही। तो वो जो पेपर अभी कराया गया पुलिस का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ, बिल्कुल कोई लीक का मामला सामने नहीं आया। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो यही चाहती है कि जो पुलिस का जैसे पेपर हुआ है वैसा ही पेपर, हर एक पेपर होना चाहिए, चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो। भाई जो मेहनत करेगा वो उस सीट को ले जाएगा। और पेपर लीक में आप लोग समझते हैं कि पेपर लीक में क्या होता है, जो बच्चा मेहनत करता है वो रह जाता है, और जो पैसे की दम पे पेपर खरीद लेता है वही आगे निकल जाता है और उसी की जॉब लग जाती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम और अहम कदम उठाया है, और उसी कदम के अनुसार ही वो हर एक भर्तियाँ कराने के लिए चाहता है। इस वजह से ये यूपीपीसीएस वाला जो परीक्षा थी वो आगे बढ़ाएगी, क्योंकि आयोग के पास इतना टाइम नहीं है कि इतने रूलों को फॉलो करे। मतलब सेंटर, प्राइवेट सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जाएगी इस वजह से। ठीक है, और हो सकता है ये 4 पालियों में, हमने आपको बताया जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो 4 पालियों में कराया जा सके, बहुत ही अच्छे से होगा। आइएगा आज न्यूज़ बताते हैं। आज की न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो ये प्रयागराज से न्यूज़ निकली है दोस्तों, वहीं से मेरे पास आई है डायरेक्ट। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 समय से कराई जा रही हैं या नहीं, मतलब समय से कराई जा सकती हैं या नहीं। अब देखो, अभी तक हमने क्या बोला, देखो पीसीएस तो गड़बड़ है ही है, उसका तो 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर आपको दिया गया है आरओ एआरओ वाला, ठीक, इसको आप पॉइंट में ध्यान रखना। अब इस पे भी अभी तक इसकी चर्चा नहीं आई थी, अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर ने आरओ एआरओ की चर्चा नहीं की थी। आज पहली बार हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में कि जैसे जैसे परीक्षा का टाइम नज़दीक आता चला जा रहा है, अब वैसे वैसे भी इन पर भी खतरा सा मंडरा रहा है, मतलब इनको भी आगे जाने की संभावना हो रही है। भाई वही लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वही पीसीएस कराता है भाई, आरओ एआरओ कराता है। जब वो उसकी परीक्षा नहीं करा पाया, उसके लिए अब भाई फिर उसकी मतलब रूल तो उसी सेम फॉलो करना है। इस वजह से तो समय से कराई जा सकती हैं या नहीं, इस पर असमंजस हुआ है। क्या है? असमंजस। अगर ये परीक्षाएं टलती हैं तो नई भर्तियां फंसना भी तय है दोस्तों। देखो, अगर ये परीक्षाएं आगे बढ़ रही हैं तो नई भर्तियों का फंसना भी तय है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। आयोग के पास आधा दर्जन नई भर्तियों के अध्यासन पड़े हैं, लगभग 5-6 भर्ती ऐसी हैं जो उसके अध्यासन पड़े हैं। हम बताएंगे आगे किस किस के हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित पर्याप्त परीक्षा केंद्र उपलब्ध न हो पाने और परीक्षा संबंधी नए अध्यादेश को मंजूरी मिलने के इंतजार में इस परीक्षा के टलने के आसार हैं। ठीक है, हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं भाई ये कि एग्ज़ाम नहीं मिल पा रहे हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, और जो रूल हैं उनको फॉलो करना, वो तो हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हर तरह से एकदम पारदर्शी तरीके से परीक्षा करानी है। इस परीक्षा के टलने के आसार हैं। वहीं आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी और एआरओ परीक्षा 2023 भी तय पर हो सकेगी या नहीं, इस पर अभी उहापोह की स्थिति है। देखो दोस्तों, आप लोग देख लेना, ये भी 100% ये भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है। आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा योजना में संशोधन के बाद यह परीक्षा भी अब एक दिन में नहीं कराई जा सकेगी। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ था, एक दिन में पेपर हो गया था इसका आरओ वाला। अब दोस्तों ये इसकी भी जैसा पीसीएस में होगा वैसा ही इसमें कराया जाएगा। ठीक है, ये भी कोई कम लेवल की परीक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाता है, तो भी परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा कराने में 2 दिन लगेंगे। इन परिस्थितियों में अगर आयोग को प्रमुख परीक्षाएं टालनी पड़ती हैं तो इसका प्रभाव उन भर्तियों पर भी पड़ेगा जिनके अध्यासन आयोग को मिल चुके हैं। ठीक है, तो आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 6000 से अधिक पदों, जो एलटी ग्रेड जो जीआईसी में होता है, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 350 पदों पर और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए तकरीबन 1000 पदों के अध्यासन काफ़ी पहले मिल चुके हैं। तो ये जो भर्ती हमने बताई हैं आपको, तो इनके अध्यासन 2-3 अध्यासन ऐसे हैं वो मिल चुके हैं परीक्षाओं के, 5-6 2-3 के।
इसके साथ ही सम्मिलित राज्य अब नियंत्रण परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य भर्तियों के लिए आयोग को रिक्त पदों के अध्यासन मिल चुके हैं। तो 11 फरवरी 2024 को ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अगर पेपर लीक विवाद सामने न आता तो ये कैलेंडर में शामिल बाकी परीक्षाओं का आयोजन भी समय से हो सकता था। ऐसे में नई भर्तियां शुरू करने का रास्ता साफ हो जाता है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पुरानी भर्तियां पूरी होने के बाद ही नई भर्तियों के लिए तैयारी की जाएगी। आयोग का ये कहना है जो सब पहले, और बिल्कुल बात सही है भाई, जो भर्तियां पहले से आपको अध्यासन मिल चुका है, आप लोग पहले उन भर्तियों को पूरा कराइएगा। उसके बाद आप नई भर्ती निकालिएगा। भाई ARO का पढ़ा है वो कराइएगा, PCS का कराइएगा, ठीक है, और TGT PGT है, LT ग्रेड है, ये आप लोग कराइएगा, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज़ जो हमने आपको विधिवत तरीके से पढ़ के बता दी है। तो अभी तक क्या हुआ, PCS का एग्ज़ाम ये तो 100% बढ़ना ही बढ़ना है। साथ साथ में दोस्तों अब ARO पर भी खतरा मंडराने लगा है। अब हम बात करते हैं अपनी MP टेट की। तो MP टेट में अगर आप लोग एलिजिबल हैं फॉर्म डालने के लिए, तो आप वहाँ पर फॉर्म ज़रूर डालिएगा। और इससे पहले आप CTET आप निकालना पड़ेगा, CTET, और यहाँ का जो टेट है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि MP में CTET काम नहीं करता है। MP में तो राजस्थान हो गया, MP हो गया, ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं, ऐसे हिमाचल प्रदेश हो गया, तो वहाँ पर जो CTET है वो मान नहीं करते हैं, उनके राज्य का ही टेट आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग पहले क्या करें, टेट का फॉर्म डालेंगे, वहाँ पर शायद अभी पढ़ रहे होंगे टेट के फॉर्म, और उसके बाद आप वहाँ की सुपर टेट निकालेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको, जैसे ही नेक्स्ट खबर आएगी वैसे ही हम आपको सबसे पहले ये शिवम स्टडी चैनल है, आप लोगों को सबसे पहले खबर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।